देता है। ठीक है, तो अगर कभी HCF का क्वेश्चन कम पूछ दिया तो घुमा फिरा के अगर कहीं ना कहीं से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन को जरा ही समझते पहले हम लोग। कह रहा सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड मतलब होता है विषम संख्या, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक का मतलब कि नेगेटिव भी हो सकता है और, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया है, तो पॉजिटिव कहा, तो हम लोग नेगेटिव के बारे में बात ना करके सिर्फ किस में करेंगे, पॉजिटिव के बारे में। ठीक, इज द फॉर्म ऑफ, किस रूप में रहेगा, तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। कह रहा है जो भाई साहब जो q है वो कोई ना कोई एक इंटीजर है, कोई पूर्णांक है। वैसे पूर्णांक करने को तो सभी नंबर होंगे ना, ठीक, लेकिन पॉजिटिव बात कर रहा है। ठीक, अकार जो इस रूप में आएगा वो सभी नंबर क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेंगे। पॉजिटिव में कौन सा नंबर रहेगा, ऑड नंबर। कल आप लोग को एक फार्मूला लिखवाए थे, A = BQ + R। R की वैल्यू भी बताए थे आपको हम कि R की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ी रहेगी और B से छोटा या B के बताए थे। यहाँ पर 6q दिया है, अभी आपको इसी पे समझा दे रहे हैं। 6q + 1 दिया है, तो अगर मान के चला जाए तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि b का जगह यहाँ पर क्या है 6, तो लेट b = समझ में आ रहा है, b = 6 मान लिए हम लोग। अब b = 6 हो गया उसमें, तो हम लोग क्या मानेंगे, टोटल b की वैल्यू किसके बराबर जानी चाहिए, तो b के देखो कहाँ तक, अब r का मानोगे, R 1 2 3 4 5 कहाँ तक, तो हम लोग r की वैल्यू मानेंगे, R = 0 1 2 3 4 5 6 मानेंगे नहीं, सही है, 6 मानेंगे नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान दीजिए इधर, अब यहाँ पे कह रहा है 6q + 1, तो हम लोग इस फार्मूले पर रखेंगे इस पे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो A = यहाँ पर लिखेंगे 6q + 0, पहला प्लस में 0 रखेंगे ना, रिमाइंडर फार्मूला तो यही है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिल गया, 6q मिल गया। अब एक बात बताओ, q के जगह पे दुनिया का कोई भी नंबर सोचो जो पॉजिटिव हो और उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, 3 ले लो, 3 6 18, 2 ले लो 12 आ रहा है, 5 ले लो 30 हो गया, 4 ले लो 24 हो गया, 7 ले लो 42 आ गया। तो दुनिया का कोई भी नंबर अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो नंबर कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये कौन सा नंबर बन गया है, इवन नंबर। समझ में आ रहा है। अगले स्टेप में A = 6q + 1, रिमाइंडर रखते जाएंगे ये 1। अब यहाँ पर तुम दुनिया का कोई भी नंबर इस q के जगह पे रखो और चेक करो कि ये पूरा नंबर क्या बन रहा है, और ऑड बन रहा है कि इवन बन रहा है। रख लीजिए कोई नंबर, कोई भी नंबर हम लोग रखेंगे अगर इस 6 के जगह पे, तो मान लो 8 रख दीजिए, तो 6 8 जा 48 और 1 49, तो 49 जो आया है कौन सा नंबर है वो, ऑड। तो मतलब जितना नंबर भी रखेंगे वो सारा नंबर क्या बनेगा, ऑड नंबर बनेगा। क्लियर है। A = 6q + 2, ये क्या बनेगा, इवन बनेगा। समझ में आ रहा है बाबू, इसमें किसी को दिक्कत, ठीक, इवन बनेगा। इधर लिख दें, A = 6q + 3 क्या बनेगा, ऑड बनेगा, विषम संख्या, हिंदी वाले लिखेंगे विषम संख्या, विषम। ठीक, और इवन तो पता ही है ना, सम लिखते हैं, जिसको नहीं है वो पूछ लीजिएगा। यहाँ पर 6q + बता रहे 6q + 4 ये क्या बनेगा, वो तो इत्तेफाक है ना, अभी तो पहला क्वेश्चन है, तो हमको दिक्कत है अभी। ठीक, अभी तो कितनी किताबों से कराना बाकी है। सर आर की वैल्यू क्यों रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो 6q + 1 दिया हुआ था ना, वही चीज़ तो हमें सोचना। हाँ वही बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, घबराइए नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ठीक, उसके बाद
अब क्या रहेगा 6q प्लस 5, ये नंबर क्या बनेगा, ऑड नंबर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है। ठीक, तो अब देखो इसमें बोला था कि जो दिखाइए दर्शाइए कि कोई भी पॉजिटिव नंबर ऑड इंटीजर होगा और किस रूप में पाया जाएगा, तो ऑड नंबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। क्या हम लोग सीधे नहीं कर दिए हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, तो ये पूरा का पूरा ऑड नंबर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग लिखेंगे सो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर ऑड आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिख लेंगे। ठीक, हिंदी मीडियम का लिख देंगे, ये सभी संख्याएं धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जरा समझिए एक बार और, पहली बार 10th में जब भी ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, बात यह कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें सॉल्यूशन करके कुछ लाना तो है नहीं, सीधा सा कह दिया कि सो दैट दर्शाइए कि पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव संख्या और विषम हो, ऑड नंबर हो, वो किस रूप में रहना चाहिए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 में ही रहना चाहिए। या लगा है या तो ये या तो ये या तो ये या तो तीनों, ठीक होना चाहिए। और q जो है एक कोई भी आप इंटीजर नंबर आप रख सकते हो पॉजिटिव में। ठीक, तो हम लोग इन सब पे रखते हुए आए हैं, तो यही 3 नंबर हम लोग को मिला है जो ऑड नंबर हम लोग को दे रहा था, और वो ऑड नंबर को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इंटीजर तो बताएगा ही बताएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये बात होती है कि b इज इक्वल टू 6 क्यों माने हैं, तो यहाँ पर जो b है ये यहाँ इसको फार्मूले में सेट करोगे तो b q प्लस r में हो जाएगा सेट। तो इसका मतलब कि b का जगह यहाँ पे क्या लिख के दे रखा है, 6 दे रखा है, और 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 2 का मल्टीपल है नहीं और 3 का मल्टीपल है नहीं, सिर्फ 3 का हो, 3 के टेबल हुआ, 3 1 जा 3, 3 का 3 9 27 81 इस तरह आ जाता, तो कुछ 3 वाला ले सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम b का जगह यहाँ पे इसीलिए क्या मान लिए हैं 6, और b से r की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, छोटी रहती है। b से r की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी, तो इसलिए हम इसको क्या मान के चले हैं 5 तक। कितना माने हैं 5 तक, 6 तक नहीं मानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। ठीक, तो उसके बाद रख के सॉल्व कर दिए हैं। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ पर b से छोटा रहेगा r की वैल्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत है, नोट कर लीजिए। अरे वाह, किताब मिल गया क्या, अच्छा दीदी कला रही होगा किताब, ठीक तो है। हम्म, 10th का ये बाबू रोकना, समझिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक आर्मी कंटिजेंट है जो कितने मेंबर का है, 616 मेंबर का है, और ये मार्च करने के लिए निकले हुए हैं आर्मी बैंड के साथ। तो पीछे पीछे बैंड रहता है कि आगे आगे बताओ, आगे बैंड रहेगा तो ना पीछे चलेंगे वो। ठीक, अब यार समझो फिर क्या कह रहा है कि 32 मेंबर इज इन अ परेड। एक परेड में कितने लोग हैं, 32 लोग, दो ग्रुप, कितने ग्रुप यहाँ पे, 2 ग्रुप टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम क्या होता है कि इस तरह लिखा रहेगा, अगर लेटा हुआ तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, कॉलम मतलब बिल्कुल सीधा सीधा उसको कॉलम बोलते हैं। तो लाइन से अगर तुम लोग को बैठा दिए हैं तो इस तरीके से जो है उसे क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। क्लियर है, इस तरीके से जो गिनेंगे वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब कह रहा है कॉलम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम। जब भी मैक्सिमम पूछे, लार्जेस्ट पूछे, तो हमेशा क्या करते हैं, सीधा HCF निकाल देते हैं।
तो इसमें लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज इक्वल टू इतना, नंबर ऑफ मेंबर इन वन कॉलम इज इक्वल टू 16 32। उसके बाद इन दोनों क्या कर देंगे, HCF निकाल देंगे। तो HCF निकालने का तरीका जो कल सिखाए थे उसी मेथड से निकालेंगे। कितने लोग कर लेंगे, हो जाएगा सबसे? अरे वाह, लगा डालो तुमसे दीदी। हाँ लगा, तुरंत लगा तूफान की तरह। बुक में क्या हो गया? कोई बात नहीं, अरे होता है, बुक में आगे पीछे नंबरिंग हो सकती है, उसने टेंशन है। वन कॉलम इज इक्वल टू 32। HCF निकालना है, मसा निकाल देना है, ठीक। क्रिस बाबू, क्रिस 4 रिलीज हो रहा है कि नहीं? क्रिस 4 की क्रिस 3 हो गया रिलीज? ओ देखो नहीं करते ना अभी। यह बता दोगे 616 इज ग्रेटर देन 32 एंड नाउ वी आर गोइंग टू, ठीक, अब लिख लेंगे 616। अरे वन टाइम में जाएगा 32 हो जाएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर 5 में से गया 2 हो गया। अब यहाँ पर 6 नोट कर लिए। अब कितनी बार में जाएगा? 9 288, ठीक। माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, दोनों कैंसिल हो गया। तो ये जो किए हो उसको बताओगे ना कि हम लोग किस रूप में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या रहती है, 0 से बराबर या 0 के बराबर या 0 से बड़ी और बी से छोटी, यही फार्मूला है। तो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, यह आ जाएगा। फिर दोबारा इससे डिवाइड देंगे, किसको डिवाइड देंगे? 32 को। कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल, क्लियर है। लास्ट में किससे कैंसिल आउट हुआ है? तो यहाँ पर लिखेंगे 32 लिखे थे और 8 को मल्टीप्लाई किए 4 से, रिमाइंडर क्या बच गया है? 0। तो लिख देंगे सो HCF या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आर 8। आंसर हो गया। अधिक से अधिक कितने स्तंभ रहेंगे? 8। क्या क्या गिर रहा है? चलो इसको रख दो। जय माता सरस्वती। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4। स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर इज नाइदर either the form ये क्वेश्चन पिछले बार की तरह है, लेकिन पिछली बार मैंने स्क्वायर कहा था ना क्यूब कहा था, लेकिन इसमें बोला है और पूछा भी है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए ठीक दिखाना है, दर्शाना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किस रूप में हो, इंटीजर जो है किस रूप में हो, या आइदर या तो 3m हो या 3m प्लस 1 हो। क्लियर है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होना चाहिए, या तो 3m हो या 3m के। इसमें ऑड इवन कहा है, कुछ नहीं कहा है, ऑड इवन नहीं कहा है। यहाँ पे m है। आप लोग को जो हम लोग फार्मूला आपको बताए हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की वैल्यू लेस देन b और जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, यही रहता है। यहाँ पर जो डिजिट हम लोग देख रहे हैं 3, वो 3 किसके टेबल में आने वाला है, 3 के ही आएगा ना। तो b इज इक्वल टू तुरंत क्या मान लेंगे, 3। तो इसका मतलब कि r बराबर जो रिमाइंडर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0 1 2। क्लियर है? बस यहाँ पे बोला है कि वर्ग कीजिए और वर्ग करने के बाद इसी रूप में रहना चाहिए। सिंपल है, वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। पिछला बार नहीं कहा था, तो पिछली बार नॉर्मल रख के चेक कर रहे थे। इस बार स्क्वायर करके उसके बाद सॉल्व करके और m के रूप में आना चाहिए। देखिए लिखा है उसमें 3m या 3m प्लस 1, इस रूप में आना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझिए। अब यह देखिए, यहाँ पर b क्यू हो गया, a इज इक्वल टू 3, b के जगह रख दें अगर 3, तो 3q प्लस 0 रख सकते हैं। ठीक, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका स्क्वायर करना है, तो इम्प्लाइज दैट स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 3q का भी तो स्क्वायर होगा, और 3q का स्क्वायर होगा तो ये 9q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको अगर थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यों लिखेंगे, हम लोग को क्या लाना है, 3m लाना है ना। ठीक, तो 3 बाहर हो गया और यहाँ पर लिख देंगे 3q स्क्वायर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में। ठीक, तो अगर हम इतने दूर को अगर m मान लें तो क्या हम इसको 3m लिख सकते हैं। ठीक, तो
तो यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि हम क्या माने हैं, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर माने हैं। तो ध्यान से देखो 3m में नहीं आ गया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, अब यहाँ पे कोई भी नंबर रख लो, 3 4 5 6 7 8 9 माइनस में रख लो, माइनस में रखो तब भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर करते ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। लेकिन वो पॉजिटिव एनी इंटीजर बोला है कि सो दैट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस रूप में रहना चाहिए, इन्हीं दोनों में। तो माइनस रखेंगे नहीं, हम क्या रखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो आ नहीं जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। स्क्वायरिंग फिर बोथ साइड करेंगे, मिलेगा मिलेगा, RS अग्रवाल RD शर्मा सब किताबें हैं, देंगे, घबराइए नहीं, अभी सीख लीजिए। जैसे एक एक क्वेश्चन को डीपली सीख लीजिए, स्क्वायर है, क्यूब है, फिर तो बहुत क्वेश्चन करना बाकी है। अभी एक एक चीज़ सीख लीजिए, सिखा रहे ना अभी, आराम सीखिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 3q प्लस 1 आप ही लोग को करना है, हम थोड़ी करेंगे। दुनिया का कोई भी टीचर अगर बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि उसी का ब्रेन यूज हो रहा है। बच्चे को हाँ 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 ये भी आता है, हाँ हाँ अरे ये भी आता है, ये भी अच्छा है। तो कोई अगर कोई टीचर ये सोचता है कि हम बोर्ड पे पढ़ा के बच्चे को फुल मार्क्स दिला दे, नहीं हो पाएगा। टीचर से ज़्यादा मेहनत बच्चे को करना है। क्वेश्चन जब तक खुद से लगाएंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, 2 4 5 बार गलत नहीं होगा, तब तक आप उसको शॉर्टकट ट्रिक वगैरह कुछ समझ में नहीं आएगा, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो अभी तो समझा रहे हैं आपको एक एक स्टेप, जहाँ डाउट हो पूछ लीजिएगा, यहीं पर डाउट है, यहाँ पर किसी को डाउट है तो बता दीजिए। आगे बढ़े। स्क्वायरिंग बोथ साइड है, तो इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी का क्या लगेगा, होल स्क्वायर। तो डैट कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 2 जा 6, आगे कर दे प्लस 1 हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना फार्मूला, बोलो तो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, वेरी गुड, चना खा रही है रोज। देखिए इधर ये लास्ट में हम लोग को क्या चाहिए, 1 चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, नहीं लेंगे ना। हम लोगों को क्या करना है, इसको m बनाना है, दिमाग लगाना है। तो 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 q प्लस 1, इतने दूर को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो हो जाएगा 3m प्लस 1, और यहाँ बताएंगे कि हम m बराबर कहाँ माने हैं, तो m बराबर मान कर रखे हैं 3q स्क्वायर 2q। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, अभी तो बताए हैं इसी रूप में ना है, b q प्लस r। तो b की जगह क्या दिखाई दे रहा है, ज़्यादा डीपली जाओगे तो फिर उलझ जाओगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है बोल दो अभी भी। हाँ जहाँ नहीं है बाबू वही पूछ लीजिए, क्या यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक। अब इधर समझो क्या बच क्या है, 2 बचा है, फिर यहाँ पर रख दे रहे, कोई दिक्कत है। a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, अब 2 है तो स्क्वायरिंग क्या करेंगे, बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 a के जगह पे 3q, b के जगह पे 2, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9q स्क्वायर 3 2 जा 6 6 2 जा 12q प्लस 4। कॉन्स्टेंट वैल्यू हमेशा लास्ट में रखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा करते चलना है। कोनो दिक्कत दीदी, समझ आ रहा है। अब ध्यान से देखो इसमें से कैसा क्या कॉमन निकालें, या तो इस रूप में आए या तो इस रूप में, खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है, या तो इस फॉर्म में आना चाहिए या तो इस फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट में है 4, लगाओ कोनो बुद्धि,
अब 4 तो 3 के 12 में आता नहीं भाई, तो कैसे लेंगे, कुछ तो आना चाहिए ना। पहले इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। क्वेश्चन ही नहीं दिया था, आप अपने मन से बना रहे हैं, कह रहे हैं ना एनसीईआरटी पर दिमाग। हाँ हाँ हाँ, वो देखो। यस, यही बुद्धि लगानी है आपको। गुड। यहाँ पे क्रिस ही बताता है, बात सही है। क्रिस है नहीं, ये उड़ के बताता है। क्या 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं? और इसमें से पूरे में से 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को या तो इस रूप में बनाना है या तो इस रूप में। जो फॉर्म बनेगा वही फॉर्म बनेगा ना बाबू। तो यहाँ पे 3 3 जा, 3 4 जा, और 3 1 जा, +1 है। इस पूरे को क्या मान लेंगे? m। तो हो जाएगा 3m + 1। अब ये बता बाबू, 3m + 1 हो गया तो ब्रैकेट में बताओगे ना कि m = क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। माने कि नहीं मानो हम लोग? एम प्लस तो इस रूप में आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ना 3m और 3m + 1 आर पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी?